नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये जो बीमारी है दोस्तों पशुओं की होने वाली सबसे गंभीर बीमारियों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा ट्रिपेनोसोमियोसिस। ट्रिपेनोसोमियोसिस जो होती है उसको सर्रा के नाम से भी अपन जानते हैं, तीबरसा के नाम से भी कैमल के अंदर उसको बोला जाता है और घोड़ों में भी ये बहुत ही गंभीर प्रकार के लक्षण उत्पन्न करती है। इवन डॉग्स को भी ये प्रभावित करता है। तो आज की जो बीमारी है दोस्तों हमारी रहेगी ट्रिपेनोसोमियोसिस। ट्रिपेनोसोमियोसिस के बारे में सारी जानकारी आज के इस वीडियो में अपन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये बीमारी इतनी गंभीर है दोस्तों कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के अभाव में या एंटी प्रोटोजोल ड्रग की ओवरडोज की वजह से यहाँ पे जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो इस बीमारी का मैसेज ऐसे होता है फील्ड में कि अगर ये बीमारी हो गई तो जानवर नहीं बच पाता, जिसका कारण क्या होता है या तो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका किया ही नहीं गया है और ट्रीटमेंट अगर किया गया है तो वहाँ पे ओवरडोज एंटी प्रोटोजोल ड्रग की अपन ने लगा दी है। इस वजह से यह जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक मानी जाती है। आज के इस वीडियो में इस बीमारी से संबंधित पूरी चर्चा अपन करेंगे और इसको बारीकी से अपन पहचानने का प्रयास करेंगे कि इस बीमारी को होते ही जानवर में क्या क्या लक्षण आएंगे, अपन कैसे उसको पहचान सकते हैं, कैसे उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट करें। तो आज का वीडियो रहेगा दोस्तों ट्रिपेनोसोमियोसिस के बारे में। तो आज का वीडियो अपन शुरू करें उससे पहले जो भी लोग नए हैं अपने चैनल पर, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार के उपयोगी ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है अपना ट्रिपेनोसोमियोसिस। ट्रिपेनोसोमियोसिस जो बीमारी है दोस्तों वो होती है ब्लड प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा के कारण। ट्रिपेनोसोमा इवांसाई, ट्रिपेनोसोमा कोंगोलेंस, ट्रिपेनोसोमा इक्विपर्डम, ट्रिपेनोसोमा की बहुत सारी स्पीसीज है जिसकी वजह से ये जानवरों में बीमारी उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं अपन ट्रिपेनोसोमा है क्या चीज़। तो देखिए दोस्तों ट्रिपेनोसोमा एक प्रोटोजोआ है जो ब्लड के अंदर होता है। तो ब्लड प्रोटोजोआ होता है, ये ब्लड का पैरासाइट होता है और जानवरों में बहुत से गंभीर लक्षण ये उत्पन्न करता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि ये जो बीमारी है वो ट्रांसमिट कैसे होती है। तो इस बीमारी के ट्रांसमिशन का कारण होता है दोस्तों बाइटिंग फ्लाई। जो टेबेनस होती है, बाइटिंग फ्लाई होती है, काटने वाली जो मक्खी होती है, वो इस बीमारी को, इस प्रोटोजोआ को एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र करती है। यानी अगर बीमार पशुओं को वो मक्खी काट लेगी और उसके बाद में स्वस्थ पशु को वो मक्खी काटती है तो ये प्रोटोजोआ उस बीमार पशु से उस स्वस्थ पशु में ट्रांसफ़र हो जाता है और उस स्वस्थ पशु को भी वो बीमार बना देता है। तो ये इसका ट्रांसमिशन होता है। अब ये जो बीमारी होती है जनरली बरसात के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उस टाइम जो टेबेनस फ्लाई होती है, बाइटिंग फ्लाई होती है, वो ज़्यादा होती है। तो बरसात के दिनों में या बरसात के दिनों के बाद में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। जनरली ये कैमल में, हॉर्स में और भैंस में अपने को देखने को मिलेगी। डॉग्स में भी ये कई प्रकार के सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो आज के इस वीडियो में अपन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। अब बात करें दोस्तों इसके जो सर्रा क्यों बोलते हैं, इसको तीबरसा क्यों बोलते हैं। तो सर्रा के पीछे दोस्तों इसका ये कारण है कि इसकी वजह से कैमल और हॉर्स की जो स्किन होती है वो एकदम रोटन हो जाती है, सड़ जाती है। इस वजह से इसको सर्रा रोग बोला जाता है। और कैमल में तीबरसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि 3 साल तक ये बीमारी कैमल में परसिस्ट करती है या 3 साल बाद ये वापस अपीयर वहाँ पे हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सी जानकारी थी इसके बारे में। अब बात करते हैं अपन इसके लक्षणों की। तो लक्षण इसके सबसे महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों इस बीमारी को पहचानने में। सबसे पहला लक्षण अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर का फीवर होता है शुरुआती अवस्था में और इसमें होने वाला जो बुखार होता है वो इंटरमिटेंट टाइप का होता है। यानी बुखार होगा, फिर डाउन हो जाएगा टेम्परेचर, फिर बढ़ेगा, फिर डाउन हो जाएगा, फिर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उतार चढ़ाव वाला बुखार अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जानवर चारा पानी भी रुक रुक के खाता है। यानी जब उसके फीवर होगा तो चारा पानी बंद कर देगा, फिर खाने लग जाएगा, फिर बंद कर देगा, फिर खाने लग जाएगा। तो ये सामान्य सा लक्षण इसमें आँख पे अपने को देखने को मिलेगा। उसके अलावा तो आँखों की जो कॉर्निया होती है वो बिल्कुल ओपेक हो जाती है, समय के साथ उसकी ओपेसिटी बढ़ जाती है, यानी धुंधलापन वहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। उसके अलावा आँख की जो जैसे अपन एनिमल की आई को ओपन करेंगे, आँख को ओपन करके देखेंगे तो उसकी जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो एकदम रेडनेस वहाँ पे अपने को दिखेगी, एकदम लाल रंग की वो अपने को देखने को मिलती है। उसके अलावा जानवर बार बार पेशाब करता है, आंखों से लगातार पानी गिरता रहता है जिससे आंसू आते हैं, उस टाइप का अपीयरेंस अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। जानवर अपने दांतों को किटकिट करता रहता है और जब इसके नर्वाइन साइन क्रिएट होने लगते हैं टाइम के साथ तो नर्वाइन फॉर्म में क्या होता है, जानवर दीवार से सिर मारने लग जाता
जाता है या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने लग जाता है या गोल गोल घूमने लग जाता है। ये बहुत सारे सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। अब बात करें दोस्तों अपन कैमल की। कैमल के केस में क्या होता है, जैसे इस ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्शन होता है तो ये जो प्रोटोजोआ होता है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको कम कर देता है, यानी ब्लड के ग्लूकोज को खुद काम में ले लेता है। तो जो एनिमल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए कैमल क्या करता है, जो उसके हम्प में जो फैट होती है, कुबड़ के अंदर जो फैट होती है उसका ऑक्सीडेशन करके वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसलिए ट्रिपेनोसोमा या सर्रा के इन्फेक्शन की वजह से कैमल का जो कुबड़ होता है वो गायब हो जाता है, यानी कैमल कुबड़ है वो डिसअपियर होने लग जाता है। तो कैमल में अपन इसको पहचान सकते हैं। उसके अलावा हॉर्स होते हैं, उसमें इन्फेक्शन करता है ट्रिपेनोसोमा इक्विपर्डम। ट्रिपेनोसोमा की स्पीसीज है इक्विपर्डम, जो कि हॉर्स में ये बीमारी क्रिएट करती है, फैलाती है, जिसको अपन डोरिन के नाम से जानते हैं। ट्रिपेनोसोमियोसिस इन हॉर्स इज नोन एज डोरिन, डोरिन के नाम से इसको जानते हैं। वहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, जो बाइटिंग फ्लाई के बाइट करने से ये जो प्रोटोजोआ जब हॉर्स की स्किन के अंदर चला जाएगा तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से उस स्किन पर एक स्पॉट बन जाता है, जो कि डॉलर स्पॉट उसको अपन बोलते हैं। जैसे अपना एक सिक्का होता है, कॉइन होता है, उस तरीके के स्पॉट अपने को हॉर्स की स्किन पे देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको डॉलर स्पॉट अपन बोल देते हैं। सिक्के के आकार का होता है वो स्पॉट इस वजह से, और इस बीमारी को अपन बोलते हैं डोरिन। तो ये लक्षण होते हैं इस बीमारी के विभिन्न जानवरों। बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले देखिए अपने को यहाँ पे एंटीपायरेटिक ड्रग काम में लेनी पड़ेगी, जैसे मेलोक्सिकैम, निमोस्लाइड, पैरासीटामोल, ये काम में ले सकते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक के तौर पे अपन यहाँ पे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन काम में लेते हैं, जो कि अपन इंट्रावीनसली भी यहाँ एनिमल को लगा सकते हैं। उसके अलावा एंटीप्रोटोजोल ड्रग पे जाएं तो यहाँ पे अपन बेरेनिल काम में ले सकते हैं। डायमीनाजिन एसीचुरेट जो होता है लगभग 20 से 30 ml एक बड़े जानवर को अपन डीप इंट्रामस्कुलरली बेरेनिल का इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। इससे अगर जानवर रिकवर नहीं होता है तो बेरेनिल लगाने के 48 से 72 घंटे के बाद अपन एंटीप्रोटोजोल जो ड्रग होती है, जैसे आइसोमेटामीडियम है या ट्राइक्यून है, ट्राइक्यून के अंदर होता है दोस्तों क्यूनापायरामिन सल्फेट और क्यूनापायरामिन क्लोराइड, ये काम में अपन लेते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है, कभी भी एंटीप्रोटोजोल ड्रग की ओवरडोज नहीं होनी चाहिए, इससे जानवर की डेथ हो जाएगी निश्चित रूप से। तो अपने जैसे बेरेनिल लगाया, उसके 48 से 72 घंटे तक अपन वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उस जानवर को कि उसमें क्या रेस्पॉन्स आता है, कितना वो रिकवर हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर नहीं हो पा रहा है उस केस में अपन इंजेक्शन ट्राइक्यून लगा सकते हैं, जो कि 2.5 ग्राम के प्रिपरेशन में होता है, और सबक्यूटेनियसली ये इंजेक्शन अपने को काम में लेना पड़ता है। उसके अलावा अगर ट्राइक्यून की जगह अपन आइसोमेटामीडियम भी काम में ले सकते हैं, जो कि इंजेक्शन सुर्राल के नाम से अवेलेबल होता है। 250 mg की प्रिपरेशन इसकी मार्केट में उपलब्ध होती है। 0.5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाते हैं, यानी 600 किलोग्राम के बड़े जानवर के लिए अपन 250 mg की डोज काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान पे क्या रखना है अपने को, अगर अपन ने बेरेनिल लगा दी है तो उसके साथ में ट्राइक्यून या इंजेक्शन सुर्राल काम में नहीं लेते हैं। बेरेनिल लगाने के 48 से 72 घंटे के बाद में ही दूसरी एंटीप्रोटोजोल ड्रग इंजेक्शन सुर्राल यानी आइसोमेटामीडियम या इंजेक्शन ट्राइक्यून, दोनों में से एक अपन काम में ले सकते हैं। इसका विशेष ध्यान अपने को यहाँ पे रखना होता है, क्योंकि एंटीप्रोटोजोल ड्रग की अगर ओवरडोज अपन एनिमल को देंगे तो निश्चित रूप से उसकी डेथ होगी। वो पैरासाइट या ट्रिपेनोसोमियोसिस से मरे या ना मरे, एंटीप्रोटोजोल ड्रग की ओवरडोज से निश्चित रूप से वो परेशानी में आ जाएगा। तो ये विशेष ध्यान अपने को यहाँ पे रखना होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन ने ट्रिपेनोसोमियोसिस से जुड़ी बहुत ही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। फिर भी निश्चित रूप से कुछ जानकारियाँ यहाँ पे छूट गई होगी तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी निश्चित रूप से दी जाएगी। आपकी शंकाओं, आपके डाउट्स का निस्तारण यहाँ पे निश्चित रूप से किया जाएगा। धन्यवाद।